श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा जानेंगे, यदि किसी तीर्थ स्थान पर हम नंगे पैर चलते हैं या फिर मंदिर नंगे पैर जाते हैं तो उससे हमें कौन सा फल प्राप्त होता है। नंगे पैर मंदिर जाने से हमें क्या लाभ होता है। किसी संत से यदि हम मिलने जाते हैं तो हमें उन तक नंगे पैर ही जाना चाहिए। इस बात का प्रमाण हमें महाभारत काल में मिलता है, जब धर्मराज दुष्ट ने अश्वमेध यज्ञ किया था। सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक बात को ध्यान से सुनें, लेकिन पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, एक बार पांडवों ने यज्ञ का आयोजन किया। भक्तों, पहले यज्ञ का एक नियम होता था। यज्ञ में 1 घंटा अवश्य लगता था। जैसे ही यज्ञ की पूर्ण आहुति होती थी, वह घंटा स्वयं ही बजने लगता था, उसे कोई नहीं बजाता था। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर घंटा नहीं बजा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने यज्ञ करवाया, जो यज्ञ का घंटा क्यों नहीं बजा। ब्राह्मणों ने बोला, हमने तो यज्ञ सही करवाया, किंतु यह घंटा क्यों नहीं बजा, ये बात हमें भी नहीं समझ आ रही। तब उन सभी ब्राह्मणों में से एक आचार्य ने कहा, यज्ञ 2 प्रकार का होता है। एक यज्ञ वो जो यज्ञ में संकल्प लेकर आहुति डाली जाती है, जिससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। दूसरा यज्ञ वो जिसमें भंडारा किया जाता है और लोगों को भोजन दिया जाता है, वह यज्ञ की प्रबल होता है। यहाँ पर दोनों प्रकार के यज्ञ हुए महाराज, यज्ञ आहुतियों का, दूसरा भंडारे का। मुझे ऐसा लगता है इस भंडारे में कोई भूखा रह गया। तब पांडवों ने पता लगाने के लिए अपने सिपाहियों को आदेश दिया, पता करो अपने नगर में भूखा कौन रह गया। जब पता किया गया तो देखा एक संत एक कुटिया में बैठे थे। उनसे जाकर पूछा, बाबा आपने भोजन कर लिया। उन्होंने कहा, नहीं किया। सिपाहियों ने उनसे कहा, महाराज चलिए भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। सिपाहियों ने कहा, महाराज यज्ञ का भंडारा चल रहा है, भोजन कर लीजिए। संत जी बोले, मैं उसके घर भोजन करता हूँ जहाँ मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान किया जाता है। यदि पांडव मुझे 108 यज्ञ का पुण्य फल प्रदान कर दें तो मैं उनके घर भोजन अवश्य कर लूँगा। भक्तों, ये संत कोई और नहीं, प्रभु पांडवों की परीक्षा लेने आए थे। पांडवों को जब यह पता चला संत जी 108 यज्ञ का फल लेना चाहते हैं, तो पांडवों ने अपने मन में सोचा, मैंने तो अभी एक ही अश्वमेध यज्ञ किया है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, तो संत जी को 108 यज्ञ का फल कहाँ से लाऊं। द्रौपदी ने पूछा पांडवों से, कोई मिला। पांडव बोले, एक संत मिले तो हैं, किंतु वह 108 अश्वमेध यज्ञ का फल मांग रहे हैं। इस पर द्रौपदी बोली, चलो मैं उन बाबा को लेकर आती हूँ। द्रौपदी के लिए रथ मंगाया गया, किंतु द्रौपदी ने रथ वापस कर दिया और बोली, मैं नंगे पैर ही उन संत को लेकर आऊँगी। भक्तों, द्रौपदी नंगे पैर ही उन संत को लेने के लिए चल देती हैं। बाबा के पास पहुँच गई और बोली, बाबा भंडारा हुआ है अश्वमेध यज्ञ का, चलो आप भी भोजन कर लो। बाबा बोले, द्रौपदी तुम्हें मालूम नहीं है, मैं उसी जगह भोजन करता हूँ जहाँ मुझे 108
अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान किया जाता है। इस पर द्रौपदी बोली, महाराज मैं संकल्प छोड़ती हूँ और आपको 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। संत जी बोले, द्रौपदी तुम्हारे पति ने कभी 108 यज्ञ नहीं किए, उन्होंने यह पहला अश्वमेध यज्ञ किया, फिर तुमने कब 108 यज्ञ कर लिए? द्रौपदी बोली, मैंने भगवान कृष्ण के मुख से सुना है, जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर किसी मंदिर में, किसी संत से मिलने, किसी कथा पंडाल में, किसी तीर्थ स्थान में नंगे पैर जाता है, वह जितने कदम चलता है उसे उतने ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह उतने ही अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन में कर लेता है। बाबा, द्रौपदी बोली, मैं 18,000 कदम पैदल चलकर आपके पास, आपके दरवाजे आई हूँ, उसमें से मैं 108 कदम आपको देती हूँ। संत उठकर खड़े हो गए और उनके यहाँ जाकर भोजन किया। यज्ञ का घंटा बज गया, उनका यज्ञ संपूर्ण हो गया। भक्तों, नंगे पैर पैदल किसी भी धर्म स्थान जाने का इतना अधिक महत्व होता है। यह छोटी सी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि यदि हम नंगे पैर मंदिर जाते हैं तो हमें इसका कितना फल प्राप्त होता है। भक्तों, इसलिए कोशिश करें, यदि मंदिर आपके घर के पास ज़्यादा दूर नहीं है तो मंदिर पैदल नंगे पैर ही जाने की कोशिश करें। पैदल जाने का अपना अलग महत्व होता है। भक्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।